हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज की क्लास अपने चैप्टर 3 के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में अपन क्या सीखेंगे? थर्ड मेथड, जिससे अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या है? वो है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अपन पिछली क्लासेस में दो मेथड्स पढ़ चुके हैं। एक कौन सा? ग्राफिकल, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक में अपन ने ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड किए, दूसरे में अपन ने एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड किया, और तीसरा मेथड है आज का एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स को अपना ऊपर पूरा चैप्टर 3 बेस्ड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है? अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होगा कि जो दो वेरिएबल्स है उसमें किसी एक वेरिएबल को अपन एलिमिनेट कर लेंगे। उसको एलिमिनेट किया तो दूसरे की वैल्यू आ गई। जो दूसरे की वैल्यू आई वो किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो पहले जो अपन ने एलिमिनेट किया उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट कर लेते हैं एक इक्वेशन है x + 3y = 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12, इक्वेशन सेकंड। अब बोल दे, क्वेश्चन क्या बोले कि ये दो इक्वेशन है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। इसको अपन को क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें करेंगे अपन सबसे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं, इसमें करेंगे अपन ऐड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है x + 3y = 6। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x - 3y = 12। जब ऐड करना है तो कैसे करेंगे? x + 2x कितना हुआ? 3x हुआ, प्लस का 3y माइनस का 3y कितना हुआ? 0, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। = में 6 + 12 कितना हुआ? 18। तो x की वैल्यू क्या आई अपनी? x आया = 18/3 विच इज = 6। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। इन दोनों में से लेट 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x + 3y = 6, जिसमें अपन को x की वैल्यू पता है। क्या है x की वैल्यू? 6 है। तो ये 6 + 3y = 6। तो 3y = क्या हो गया? ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 6 - 6 0। देयरफॉर y = क्या आ गया? 0। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। आया भाई समझ में? क्या किया? सबसे पहले y को अपन ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। y को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। फिर निकाली अपन ने x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के अपन ने जो y को एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू निकाल ली। एक और एग्जांपल देखो, 7x - 3y = 100। ये इक्वेशन 1। अगला है 9x - 4y = 100। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या करें? पिछले एग्जांपल में तो क्या था? y की वैल्यू दोनों में क्या थी? बराबर थी, बस साइन चेंज था। इसमें ना x की वैल्यू बराबर है ना y की वैल्यू बराबर है। तब क्या करेंगे? इसमें किसी के दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट में बताओ क्या करेंगे। जल्दी कमेंट करो, बताओ क्या करेंगे इसमें। देखो जब अपन को दिख रहा है कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है आपस में, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड by 3। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को, इसको तो किससे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, और सेकेंड इक्वेशन को करेंगे
3 से मल्टीप्लाई, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 400। ये इक्वेशन 3 9 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 300। ये दो इक्वेशन तो आ गई। पिछली बार अपन ने क्या किया, इसमें ऐड किया था किसको, इन दोनों इक्वेशन को, लेकिन इस बार अपन ने अगर ऐड किया तो 28 एंड 27 ये कुछ 57 के आसपास जाएगी वैल्यू, -12 और -12 -24 हो जाएगा, कुछ एलिमिनेट हो ही नहीं रहा इसमें तो ऐसे। तो इसमें इस बार एडिशन की जगह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, जो प्लस की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस की, ये माइनस की तो ये प्लस की, ये प्लस की तो माइनस की। 28 में से 27x गया तो पीछे बचा 1x, ये प्लस का 12y ये माइनस का 12y कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 400 माइनस 300 पीछे बचा 100। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को किसमें रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 100। ठीक है, 7 इंटू 100 मतलब 700 माइनस 3y इक्वल्स टू 100। ये 700 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, -3y इक्वल्स टू माइनस का 600, क्योंकि ये माइनस का 700 हो जाएगा और ये प्लस का 100 है तो माइनस का 600 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू 600 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू आएगा अपना 200। ये अपना y की वैल्यू आ गई क्या आई 200 और x की वैल्यू क्या आई 100। आई बात समझ में, अब तो पता चला एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। और एग्जांपल देख लो, कॉन्सेप्ट समझने में हमेशा ध्यान देना, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम क्वेश्चन भले ही लेट करोगे जल्दी करोगे पर कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हुई, कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं दिया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट समझो तो क्या होगा, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो तुम लोग, इसलिए मैं तुमको एक एक टॉपिक के ऊपर 4 4 5 5 एग्जाम्पल करवाता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इक्वेशन क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल की, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। सेकेंड है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। इसमें कोई भी मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे मैच करने के लिए, इसको इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y 2 8 जा 16। और सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल्स टू क्या बचा 9। तो ये क्या वैल्यू है भाई, ये कोई वैल्यू है क्या भाई, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है या y की वैल्यू है 9। 0 इक्वल्स टू 9 किसकी वैल्यू है, x या y, कमेंट में बताओ किसकी वैल्यू हुई है, किसी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया इक्वेशन पे ध्यान नहीं दिया। a अपॉन बी सॉरी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या है, दोनों बराबर है, मतलब दोनों इक्वेशन क्या है ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स that pair of equation has no solution। इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
आई बात समझ में भाई? ये एक नई तरह का तुम्हारे लिए एग्जाम्पल था। कैसे कि भाई देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने कोई भी एक वेरिएबल बराबर करने के लिए, लेकिन अगर एक वेरिएबल अगर अपन को x भी बराबर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये ज़बरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपना कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो ऐसा। अगला एग्जांपल है 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। इसमें क्या करें? किसी एक को इक्वल बनाना पड़ेगा। किसको बनाएंगे? सेकेंड इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 3। भाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा। देखो पिछले 2 एग्जांपल में अपन ने y को बराबर किया, तो इस बार अपन 4 को इक्वल, इसको x को इक्वल करेंगे, तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन 2 इसको ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज लिख देते हैं 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 15। 4 3 जा 12x प्लस 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जो प्लस के हैं उसको माइनस करेंगे, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का जगह माइनस। प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल आउट, प्लस का 9y और ये माइनस का 12y, कितना बचा? माइनस का 3y इक्वल्स टू पीछे कितना बचा? 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 7/-3। आई बात समझ में? तो y की वैल्यू क्या निकली फाइनली? -7/3। ये y की वैल्यू आ गई। अब पुट y इक्वल्स टू -7/3 इन सेकेंड, इसके अंदर रखते हैं, तो 3x प्लस 3 इंटू -7/3 इक्वल्स टू 2। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो 3x पीछे क्या बचा? माइनस का 7, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 2। 3x इक्वल्स टू, ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा, तो 7 + 2 9। Therefore x equals to 9/3. So the final value of x is 3. x का अंतिम मान क्या आया? 3 आया, और y की फाइनल वैल्यू क्या आई? -7/3। तो अपनी जो एक्सरसाइज अगली कौन सी है? 3.3। वो किसके ऊपर बेस्ड है? इसी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। आई बात समझ में? क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल को सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वैल्यू बराबर है तो साइन चेंज करके एलिमिनेट कर देंगे, उसके लिए चाहे अपन को एडिशन करना पड़े या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़े। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो किसी भी इक्वेशन, एक इक्वेशन या फिर दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करेंगे, फिर उसको एक को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड को किसी इक्वेशन में रख के जो एलिमिनेट किया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो फिर क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।